हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रुप में मेरे भाइयों और बहनों, आज की सुबह में एक साक्ष्य मेरे जीवन में तैयार हुई है। वो साक्ष्य ऐसी है कि मेरा भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि मेरा एक भाई रहता है कल्याण में, जो प्रभु में है। प्रभु में मेरा भाई जिसका नाम है विशाल दामले, हालेलुया। मैं आज सुबह उठकर मैं उस भाई को फोन करने जैसे निकला, हालेलुया, वैसे ही प्रभु ने मुझसे बात किया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रभु को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, तो मैं थोड़ा सोचा कि मैं अब अंकुर नरुला के टीम से कुछ एक प्रेसिडेंट निकला। उस प्रेसिडेंट सारे जगत में हर प्रभु के भाई बहन को पद दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मुंबई में भी मैं उस पद को ले लूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे रोका, हालेलुया। मैं गवाही देना चाहता हूं, ये सुन लो, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज अपने जीवन की एक सच्ची गवाही साझा करना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग मुझे अलग अलग दिशाओं में ले जाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी किसी बड़े बड़े नाम का, कभी कभी किसी और मंत्रालय का, कभी किसी पद का, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने मुझे साफ साफ समझा दिया कि मेरा बुलावा वही है जहां पर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। मैं अनंत पेंटिकॉस्ट मिशन फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं और यह पद मुझे लोगों ने नहीं बल्कि खुद परमेश्वर ने दिया है। इस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए कई मेहनत लगे हैं। ये फाउंडेशन तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन एक आरएसएस में काम करने वाला एक एडवोकेट ने क्या भला उसके मन में आया, वो आरएसएस होकर भी उसके मन में ये नाम फाउंडेशन उसके द्वारा लगा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि उसकी पत्नी सरदर्द से व्याकुल थी, 15 साल सरदर्द से व्याकुल थी, जो आरसीसी, जो आधा सर का प्रॉब्लम उसके जीवन में काम कर रहा था। उस एडवोकेट ने उस मैडम से बात करते समय वो हमेशा छीड़ आती थी उसको। वो कहती थी कि मेरा सर 15 साल से, आधा सर से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूं। मैं ऐसा गुस्सा होती है कि सामने वाला क्लाइंट से गुस्से में बात करती है और क्लाइंट गुस्से में चला जाता है, हालेलुया। तो मैंने उससे मैं बात किया कि मैडम, मैं पास्टर होने के नाते, प्रभु का एक सेवक होने के नाते, एक चर्च का दास होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ को कबूल करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस एडवोकेट मैडम ने उस दुआ को कबूल किया, हालेलुया। फिर सोमवार को फिर से, प्रेज द लॉर्ड, सोमवार को फिर से उसने मुझे बुलाया, हालेलुया। सोमवार को फिर से उसने बुलाया और कहा कि आपका सर्टिफिकेट रेडी है, हालेलुया, आपका सर्टिफिकेट रेडी है, आपका सर्टिफिकेट ले जाओ और एक खुशखबरी भी हमें आपको बताना है। तो वहां पर मैं चला गया तो मैडम ने खुशखबरी ऐसे दिया कि उसका आधा सर गायब हो गया। वो इतना खुशी से उछलने लगी कि उसने जो
सर्टिफिकेट मुझे 16,000 रुपए कीमत बताई थी, उसने आधे में कर दी, यानी 7,000 में मेरा संस्था रेडी हो गया। प्रेज लॉर्ड। ये 2000 संस्था से आज मैं अपने फाउंडेशन के अंदर एनजीओ चलाता हूं और परमेश्वर ने मुझे एक आत्मिक अध्यक्ष रूप से, यानी प्रेरित होने के नाते एक अध्यक्ष भी समाज में काम कर रहा हूं, अध्यक्ष के नाम से समाज में काम कर रहा हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, मेरा कहना यह है कि जब लोग मुझे फोन करते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, दूसरे प्रेसिडेंट या बड़े बड़े नामों की और आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु तुरंत मेरे हृदय में कहता है, बेटा तू अपने बुलाहों पर चल, दूसरों के पद की तरह मत देख, जहां मैंने तुझे खड़ा किया है वही तेरा स्थान है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु बार बार मुझे साक्षी दे रहा है कि उसका साथ मेरे जीवन पर है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका साथ मेरे जीवन पर है और उसका हाथ भी मेरे जीवन पर है। उसकी दया और करुणा हर दिन मुझे संभालती है। मैं आज जो भी हूं उसकी महिमा और केवल यीशु की महिमा की है। हालेलुया। भले ही मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरी कमजोरी में उसका सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं ढूंढ होकर कहता हूं, मैं वही करूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं उसी सेवा में चलूंगा जिसके लिए मुझे चुना गया है, और प्रभु मेरे द्वारा बड़ा कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो, ऐसे ही मैं अपने सुबह दोस्त मेरा भाई और प्रभु में मेरा भाई विशाल दामले, उसके साथ में मैं जुड़कर इच्छा रखा और मैंने सोचा कि उन्होंने महाराष्ट्र का पद लिया है तो मैं मुंबई का पद लूं। ऐसा सोचने जा रहा तो परमेश्वर ने मुझे रोका, वही टोक दिया। हालेलुया। और कहा कि तू अपना खुद का पद नहीं निभा रहा है, तू अपने फाउंडेशन का प्रेसिडेंट का पद नहीं निभा पा रहा है और तू दूसरे का पद की आशा क्यों रखता है। यही बात मेरे कानों में गूंजी और इसी बात में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया कि बेटा, मैंने तुझे जहां खड़ा किया है वही निरंतर खड़ा रहना, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आगे भी परमेश्वर मेरे और मेरे इस फाउंडेशन को संभाले। और परमेश्वर ने, भूलो मत कि परमेश्वर ने इस वाग्दान, परमेश्वर ने हमें 1 तारीख को, हालेलुया, दिसंबर के 1 तारीख को परमेश्वर ने हमें एक वाग्दान वचन दिया है। एजकेल का 8 का 23 वचन, ये हमारे फाउंडेशन के लिए एक सामर्थ्य वाग्दान वचन है। और इसी सामर्थ्य वाग्दान वचन में परमेश्वर हमारे फाउंडेशन के अंदर सबको संभाले रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष रखे। धन्यवाद। अधिक माहितीसाठी मिशनरीच्या अध्यक्ष प्रेरित महिद्र वेताळ यांना भेट द्या आणि आमच्या चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईबर क्लिक आणि शेअर। धन्यवाद। 5 गट मंत्रालय, बायबल, शैक्षणिक, कला आणि संस्कृती, मुले, शिक्षण आणि साक्षरता, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला विकास आणि सक्षमीकरण, इतर कोणतेही माहितीचा अधिकार आणि वकिली, ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य मुक्ती, क्रीडा, शहरी विकास आणि दारिद्र्य मुक्ती, कौशल्य विकास, अन्न प्रक्रिया, मानवी हक्क, कामगार आणि रोजगार, पत्रकारिता, आदिवासी व्यवहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि विवाह। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जर्नलिझम अँड रिसर्च इन्व्हेस्टिगेशन ही एक संस्था आहे जी देश आणि समाजात वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि संबंधित अकार्यक्षमतेवर काम करते। या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट गुन्हे अन्वेषण, सायबर गुन्हे अन्वेषण, फॉरेन्सिक तपास तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक सुरक्षेवर काम करणे आहे। तसेच
ही संस्था देशातील तरुणांना या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देखील देते. मानवाधिकार, कामगार आणि रोजगार, पत्रकारिता, आदिवासी व्यवहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि विवाहित समस्या, महिला, भ्रष्टाचार, शोषण आणि वकिली, प्रत्येक वॉर्ड आणि प्रत्येक विभागात उपदेशक, प्रेषित आणि पाद्री, बायबल शिक्षण, सुवार्तेचा शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सरकारच्या अंतर्गत जिल्ह्यांमध्ये बृहन्मुंबई, मुंबई प्रदेशात प्रशासकीयदृष्ट्या बायबल शिक्षण देण्यासाठी एक करार करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9699933054. https संशय व्यक्त करणारा स्माइली चेहरा. माय वेबसाईट इन अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन.